भगवान के गुण गायन में परम प्रवीण हैं देवर्षि श्री नारद जी। सदा भगवान के गुण गाते हैं, सदैव। एक दिन की बात, काम विजय का अभिमान लेकर लौटे। अभिमान लिया कि मैंने काम को जीत लिया। यद्यपि भगवान की कृपा से ही बचे थे। अब देखो नारद जी करते क्या है, भगवान के गुण गाते हैं। और इसीलिए जब हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमालय में गए, एक गुफा, और पावन ही नहीं अति पावन। किसी ने कहा कि हिमालय तो संपूर्ण पावन है, अति पावन क्यों है यह गुफा? तुलसीदास जी बोले इसलिए यह अति पावन है क्योंकि वह समीप सुरसरी सुहावन है। गंगा जी बह रही हैं यहां। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, हिमगिरी गुहा हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमगिरी गुहा वह समीप सुरसरी सुहावनी, सुरसरी सुहावनी, हिमगिरी गुहा, हिमगिरी गुहा, हिमगिरी गुहा, हिमगिरी गुहा, गुहा, गुहा। हिमालय की एक गुफा, गंगा जी बह रही हैं। अब नारद जी का मन हुआ ध्यान करने का। अब देखो, अच्छा नारद जी करते क्या है, भगवान के गुण गाते हैं। पर आज क्या हुआ कि उनका मन हुआ कि भगवान का भजन कर लें, यहां बैठ जाएं, यहां ठहर जाएं थोड़ी देर के लिए। पर ठहर नहीं सकते, दक्ष का श्राप लगा है कि ज्यादा देर नारद जी नहीं रुक सकते। क्यों? दक्ष अपने बेटों को तपस्या के लिए भेजते कि तप के द्वारा शक्ति अर्जन करो, फिर प्रवृत्ति मार्गी बनो, संसार का जीवन जियो, गृहस्थ बनो, विवाहित हो। नारद जी बीच में मिल जाए, और नारद जी मिल जाए, ऐसा उपदेश करें, कहां जा रहे हो? बोले अभी तो वन में रहे, भजन तप का आनंद लिया, अब संसार में जा रहे। नारद जी बोले काहे को फंसते हो, झंझट है, इधर से ही लौट जाओ। दक्ष ने कहा कि बेटे जाते तो हैं, आते नहीं हैं। बोले नारद जी मिल जाते हैं, और कितनी बढ़िया बात है। बोले जाते तो हैं, लौटकर आते नहीं है। यही बात है, जिन्हें संत मिल जाते हैं वे संसार से जाते तो हैं पर लौटकर आते नहीं है। आवागमन से मुक्त संत मिल गए। अच्छा, और संत का तो काम ही है कि काहे को ये झंझट में पड़े, और मौका थोड़ा भी मिल जाए। दादू साहब बड़े उच्च कोटि के संत हुए, उनके शिष्य थे रज्जब। रज्जब का हो रहा था विवाह, गुरुजी को निमंत्रण गया। गुरुजी आए पर मन में सोचते आए कि काहे को ये झंझट में फंस रहा है, लेकिन मौका नहीं मिला। अब इतनी भीड़ में कैसे उपदेश करें और विवाह के विरुद्ध कैसे कहें? तो रज्जब दूल्हा बनकर घोड़े पर बैठे थे। गुरुजी गए तो प्रणाम किया, बस संत को इतना ही मौका काफी था। जैसी प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया, दादू साहब धीरे से कान में बोले, रज्जब तैं गज्जब किया। बोले रज्जब तैं गज्जब किया, जो सिर बांधा मोर और राम मिलन को चला था किया नरक का ठौर।
और जो इतना कहा, रज्जब जो घोड़े पर बैठकर भागे लौट कर आए ही नहीं। और नारद जी विरक्त शिरोमणि, और नारद जी ने कहा भगवान का भजन करो और अपने जीवन का लाभ प्राप्त करो, काहे को ये झंझट में पड़ते हो, बहुत कठिन है। अब एक पक्ष तो यह है, लेकिन दूसरे पक्ष से विचार करें, दक्ष ने श्राप दे दिया कि नारद जी ज्यादा देर कहीं ठहर ही नहीं सकते। नारद जी को जब श्राप का पता लगा तो और खुश हुए। संत तो हर परिस्थिति में खुश। किसी ने कहा कि आपको श्राप लगा, ज्यादा देर एक जगह ठहर ही नहीं सकते। नारद जी बोले और अच्छा है, ज्यादा लोगों का फायदा होगा। अब एक ही जगह रहते तो उन्हीं लोगों को, ज्यादा जगह जाएंगे तो ज्यादा लोगों को बोला। अच्छा, अब दक्ष का श्राप लग गया विरक्त को। इन कथाओं का संकेत क्या है? संकेत यह है कि साधु होने की महिमा है, विरक्त होने की महिमा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन गृहस्थ अपने मन में कोई हीन भाव न रखे। गृहस्थ होने की भी बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। अच्छा, एक बात देखो, एक संत बोले संत की बड़ी महिमा, संत की बड़ी महिमा। नवयुवक थे, नए नए थे, तो मैंने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जी औरों को कहने दो, आप काहे को परेशान हो। बोले नहीं, संत की बड़ी महिमा। हमने कहा निश्चित है। तो बोले बड़ी महिमा, गृहस्थ क्या होते हैं और दिन भर बुरा भला बोले। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज संत की क्या महिमा, अच्छा बताओ। तो बोले संत न होते तो गृहस्थ को शिक्षा कौन देता। हमने कहा महाराज गृहस्थ न होते तो संत को भिक्षा कौन देता। तो बोले ये भी कोई बात हुई। हमारी बड़ी महिमा इसलिए है कि हमने विवाह नहीं किया। तो अब वो ज्यादा नाराज हो रहे थे, तो मैंने मजाक में कहा उनसे, हमने कहा महाराज एक बात पूछें। बोले क्या? हमने कहा किया नहीं कि हुआ नहीं, इसमें दो बातें हैं। अरे राम, इतने इतने नाराज हुए मुझसे। अब मुझे हंसी लगी बहुत। कहने लगे कैसी बात करते हो, संत का अपमान करते। हम नहीं मारा है, अपमान में प्रणाम करते हैं। बोले किया नहीं। हमने कहा अच्छा क्यों नहीं किया? बोली अच्छा काम नहीं। बिल्कुल ठीक। हमने कहा कि आपने नहीं किया क्योंकि अच्छा काम नहीं, पर आपके पिताजी ने किया था कि नहीं? बोले हाँ जरूर किया था। हमने कहा आप अच्छे महात्मा हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भले ही आप दूसरे तरह की भाषा बोले, पर आप पवित्र संत हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन एक बात सोचो, आप विरक्त हुए हैं, लेकिन अगर आपके माता पिता गृहस्थ न होते तो ऐसे अच्छे संतों का जन्म कहां होता, महात्मा का जन्म कहां होता, महात्मा का जन्म कहां होता। अरे अगर गृहस्थ न होते तो महात्मा का जन्म कहां होता, और महात्मा की कौन कहे, अगर गृहस्थ न होते तो परमात्मा कहां अवतार लेकर आते हैं। दशरथ कौशल्या जी के जिन्हीं बिरखी बड़ भयउ विधाता, राम जी वहां। इसलिए भाई संत की महिमा कम नहीं है, पर गृहस्थ भी अपने स्वाभिमान में रहे। हमारे यहां तो 4 आश्रम है, धन्यो गृहस्थ आश्रम कहा गया है। तो दक्ष का पक्ष यह था कि सभी विरक्त हो जाएंगे तो विरक्त आने बंद हो जाएंगे, फिर विरक्तों का जन्म होना बंद हो जाएगा, संतों का जन्म होना बंद हो जाएगा। तो यह भी एक पक्ष है। और गृहस्थ विरक्त में मेरी व्यक्तिगत धारणा यह है, मैं इतना ही अंतर मानता हूं कि जैसे बड़ा शहर होता ना तो 2 सड़कें बनी होती, एक सड़क शहर के बीच से जाती, एक बाईपास रोड। तो वो संसार के शहर से जो बाईपास रोड से निकल जाए वो महात्मा है, और जो शहर की सड़क के बीच से निकले वो गृहस्थ है। आगे जाकर तो दोनों सड़क एक ही होनी है। और इसीलिए दक्ष का श्राप लग गया। अब नारद जी का मन आज भगवान का भजन करने का है, लेकिन श्राप लगा है तो ठहर कैसे पावे। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी भगवान की महिमा देखो।
कर्म का फल श्राप के रूप में लगा था। और भगवान अगर चाहें तो ऐसे प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। भगवान की बड़ी शक्ति है। काशी नरेश ने तुलसीदास जी से विनय की, मार्केश का प्रबल योग है, नवग्रह प्रतिकूल हो गए। तुलसीदास जी बोले घबराओ नहीं, नवग्रह से ऊपर एक ग्रह है। कौन? भगवान का अनुग्रह है। ऐसे और तब ये पद गाया उन्होंने, बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुना होगा, मैं केवल याद दिला रहा हूं। जब जान के नाथ सहाय कर, जब जान के नाथ सहाय कर, जब जान के नाथ सहाय, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो और जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल ग्रहों के नाम, सोम भृगु सुत बुधयर गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु के नाही गम्यता, राहु केतु की गम्यता, संग सने चर होत सबेरो जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय, नाथ सहाय, नाथ सहाय। भगवान का स्मरण किया, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, तो सहज विमल मन लागी समाधि। पर इस प्रसंग में केवल इतना ही विचार करना है कि नारद जी एक जगह ठहर गए। यह नारद जी की विशेषता थी कि भगवान का गुण, भगवान की कृपा। पर नारद जी भगवान का गुण भूल गए, ध्यान बैठ गए। अब नारद जी की समाधि देखकर इंद्र को बड़ी परेशानी हुई, इंद्र को बड़ी चिंता रहती। जितने ये पद पर बैठे लोग हैं निश्चिंत नहीं रहते, बड़ी चिंता रहती। अरे कहीं इनकी समाधि भंग करो। किसी ने कहा कि नारद जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, समाधि में रहकर भगवत चिंतन करना तो अच्छा काम है, और तुम अच्छा काम क्यों नहीं होने दे रहे हो? इंद्र ने कहा जो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो समाज में अच्छा काम किसी दूसरे के द्वारा नहीं होने देता। क्यों? बोले समाज में उसकी छवि अच्छी बन गई तो अपना क्या होगा, इसलिए इनकी समाधि भंग करो।
कामदेव को भेजा। पूरे सहायकों के साथ गया पर कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान रक्षा कर रहे हैं। एक संत गाते हैं, जिसके रक्षक हैं श्री राम, जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। काम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा नारद जी पर, तो काम चरणों में आ गया। सहित सहाय सभीत अति मान हार मन मैन, कहे सी जाय मुनि चरण तब कहे सुठी आरत बैन। काम नारद जी के चरणों में। कितना बढ़िया है। जो भगवान के आश्रित रहते हैं, जिन पर भगवान की कृपा होती है, उन्हें काम के आगे नहीं झुकना पड़ता, काम उनके आगे झुक जाता है। महाराज नारद जी की समाधि टूटी। कहो काम कैसे आए? महाराज हमने बहुत महात्मा देखे, आप जैसा नहीं देखा। बस गड़बड़ी यहीं से शुरू हुई। अपना गुण सुनने लगे, जबकि संत के लिए का निज गुण श्रवण सुनत सकु चाहे। गुण जब भी हो तो गुण तुम्हार समझई निज दोषा, भगवान का गुण। अब नारद जी बड़े गौर से सुनने लगे। क्या कहा? काम ने कहा कि आप जैसा कोई महात्मा नहीं, कोई नहीं। काम का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब नारद जी ने जो अपनी तारीफ सुनी तो ध्यान अपनी ओर ऐसा केंद्रित हुआ कि जो विशेषता नहीं थी वह भी दिखने लगी। यही होता है, जब तारीफ करने वाले ज्यादा मिल जाए तो अपने में जो विशेषता नहीं होती वो भी दिखने लगती। नारद जी ने कहा अभी तो तुमने एक ही विशेषता देखी, दूसरी तो देखी ही नहीं। क्या? भयउ न नारद मन कछु रोसा, मुझे क्रोध भी तो नहीं आया, तो न मुझ में काम और न क्रोध। काम ने कहा हद हो गई, दो विकार नहीं, न काम न क्रोध। नारद जी बोले और सुनो, तीसरी बात भी सुनो। जाकर अपने राजा इंद्र से कह देना कि उनके पद का मुझे कोई लोभ नहीं है, न काम न क्रोध न लोभ। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना।
हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले। फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। और वही बात है, मन के भरोसे न रहना। नारद जी को लगा बस कोई विकार है ही नहीं, कोई नहीं। अच्छा नहीं है तो आराम से बैठो। पर जिसको लगता है कि हम में कोई विकार नहीं है, वह उनके पास जरूर जाता है जिनमें उसे विकार दिखाई देते हैं। देखो तुम में है, हम में नहीं। इसीलिए नारद जी सीधे गए कहां? शंकर जी के पास। क्यों? बोले शंकर जी ने कामदेव को जला दिया और हमने भी काम को जीता, लेकिन हम श्रेष्ठ हैं। कैसे? बोले शंकर जी ने काम को जीता पर क्रोध को नहीं जीत पाए, तभी तो क्रोधित होकर जला दिया। पर वाह हरे नारद, न काम न क्रोध, सीधे शंकर जी के पास। अब देखो भगवान शंकर के पास गए, शंकर जी को लगा आज संत आए हैं और नारद जी आए हैं, भगवान के गुण सुनने को मिलेंगे। शंकर जी ने नारद जी को प्रणाम करते देखा, हृदय से लगा लिया, देवर्षि अहो भाग्य आप पधारे, आज तो भगवान के गुण सुनने को मिलेंगे। क्योंकि आप तो सदा वीणा साथ में रखते हैं, भगवान के गुण गाते हैं, भगवान की कथा सुनाओ। नारद जी बोले आजकल हम नई कथा सुनाने लगे। शंकर जी ने सुना कि कथा तो परम पुरातन नित्य नूतन, ये नई कथा का क्या मतलब है? तो बोले रामचरित ही सुनाएंगे। तुलसीदास जी ने व्यंग किया, मार चरित शंकर ही सुनाए। रा की जगह मां आ गया, राम नहीं मार चरित, काम, राम कथा की जगह काम कथा। फिर मैं समाधि में बैठो, काम आया और ऐसे वैसे। शंकर जी को लगा कि क्या यही कथा है भगवान की? चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी कान, और ये कथा के नाम पर आत्मविज्ञापन। शंकर जी तो चुपचाप बैठे रहे। अब श्रोता कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त न करे तो वक्ता को भी लगता है कि क्या हो रहा है। शंकर जी कुछ बोले ही नहीं। तो नारद जी ने पूछ लिया कि आपको कथा कैसी लगी? वक्ता जानना चाहता है कि कैसी लगी। ठीक है, अच्छा। नारद जी ने पूछा कथा कैसी लगी? हमारे भोले भगवान शंकर जी बोले कथा कैसी लगी यह तो मैं नहीं कहूंगा, पर एक प्रार्थना एक बार नहीं बार बार करूंगा, बार बार बिनवो मुनि तो ही, कि जैसे यह कथा हमें सुनाई है ऐसे और कहीं मत सुनाना, यही तक ठीक है। अब इससे अधिक भर्त्सना क्या हो सकती है कथा की? नारद जी बोले किसी से मुझे क्या मतलब, मुझे तो भगवान से मतलब है, बस मैं तो भगवान का हूं, भगवान मेरे, बस भगवान से मतलब। शंकर जी बोले हां, जिनसे उन्हीं को मत सुनाना, और कोई सुन भी ले तिमी जनी हरि ही सुनाए हो कबहू, भगवान को मत सुनाना कभी। नारद जी बोले वैसे तो नहीं सुनाएंगे, और अगर चर्चा चल जाए तो? अपनी तरफ से नहीं सुनाएंगे, चर्चा चल जाए। शंकर जी बोले चले हूं प्रसंग दुराये हो तब हूं, चर्चा चल भी जाए तो ये छिपा लेना। अब वही बात है, नारद जी से शंकर जी कह रहे हैं कि छिपा लेना,
और हनुमान जी क्या करते हैं, तरु पल्लव में रहा लुकाई। वक्ता कौन? बोले जो अपने को छिपा ले और भगवान के गुणों को प्रकट करते हैं। शंकर जी भी यही कह रहे हैं कि छिपा लेना, चलो प्रसंग दुरायु तब। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मणिरत्नमाला प्रश्नोत्तरी में, को वा गुरुर्यो, गुरुदेव कौन? उत्तर ही हितोपदेष्टा। और भगवान शंकर तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तो शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। नारद जी को अच्छा नहीं लगा, बोले हमको क्या जरूरत है जो भगवान के पास जाए, अब तो हमने वो योग्यता प्राप्त कर ली कि भगवान ही हमें बुलाएंगे। चले गए। तब बिरंची के लोक सिधाए ब्रह्मा जी के यहां। अब नारद जी बेचारे रोज प्रतीक्षा करें कि वैकुंठ से अब निमंत्रण आएगा कि नारद जी आपने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, आपका अभिनंदन समारोह है। कोई खबर नहीं। अब नारद जी को लगे कि क्या हुआ। एक दिन लक्ष्मी माता ने भगवान से कहा कि नारद जी की आपने कोई खबर ही नहीं ली। भगवान बोले कि नारद जी को जो बीमारी हुई है ना, अब अच्छी तरह खबर लेंगे अभी। अब नारद जी बेचारे ठहरे महात्मा, परिवार वाले होते तो किसी सदस्य को भगवान के पास भेजते अपनी सूचना भिजवाने के लिए। अब नारद जी अकेले ही, तो बोले चलो एक बार हम ही कहकर आते हैं। और इसीलिए तुलसीदास जी व्यंग भी करते हैं और घटना करते। एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना, बार कर तल एक बार कर बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, कर गावत हरि गुण गान प्रवीणा, हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान गान। भगवान के गुणों का गायन करते हुए और वीणा वादन करते हुए नारद जी चले। अब यहां भी एक बात सोचने जैसी है। देखो, भगवान के गुण गाने चाहिए, नारदीय परंपरा है। संगीत के साथ अगर भगवान कृपा करके वैसा सुयोग जुटाएं तो भगवान के गुण सचमुच संगीत के साथ ही गाने चाहिए। यह तो साम वेद है, वेद विद्या है। चाकी सहज श्वास श्रुति चारी, भगवान की श्वास है वेद, प्राण है वेद। तो संगीत अगर वेद विद्या है तो भगवान का प्राण है। इसलिए संगीत का विरोध तो भगवान का विरोध है, भगवान के प्राण का विरोध है। और हमारे यहां सबसे पहले कथा कही लवकुश जी ने वीणा वादन करते हुए। नारद जी वीणा से ही। संगीत भी धन्य होता है भगवान से जुड़कर। इसलिए पूरे रामचरितमानस में गाने ही गाने की बात कही गई। ये गावई यही चरित समारे, गावई सुनई सदा मम लीला। और केवल गावई नहीं, एक सज्जन बोले जे गावई है चरित समारे। हमने कहा आगे एक बात और लिखी, बोले कि हम ते यही ताल चतुर रखवारे। ताल तालाब भी और ताल ताल भी।
चतुर ही तो ताल की रखवाली करके गुण गा सकेगा भगवान के। करई कपट तज गान, गाने से। पर एक बात है, कथा के कारण संगीत धन्य होता है, संगीत के कारण कथा धन्य नहीं होती। नमक के कारण दाल में स्वाद होता है, पर नमक दाल नहीं होता है। दूध में शर्करा हो, पर शर्करा में दूध न हो। इसीलिए संगीत धन्य हो जाए, राग अनुराग से जुड़कर धन्य हो जाते हैं। और वे धन्य हैं जो संगीत के स्वरों का, रागों का उपयोग भगवान के गुण गाने में करते हैं, उनसे महान अर्थ होता है। क्योंकि भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित। लेकिन यहां दूसरी बात हो गई। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, करत एक बार करतल बर भी, एक बार करतल बर, एक बार करतल बर, एक बार करतल बर बीना। एक बार करतल एक बार करतल वर वीणा, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। इस पंक्ति में विशेषण कहां जुड़ा है? एक बार करतल, एक बार की बात है। हाथ में नारद जी वीणा लिए हैं ऐसा नहीं लिखा, वर वीणा, श्रेष्ठ वीणा। अच्छा, वीणा के साथ विशेषण जुड़ा श्रेष्ठता का, और उसके बाद अंत में गावत हरिगुण, कौन? गान प्रवीणा, गायन में प्रवीण। बेचारा हरिगुण तो दोनों के बीच में फंस गया। गावत हरिगुण गान प्रवीणा, वर वीणा और गायन में प्रवीण। और सही बात है। इसका एक अर्थ तो यह है कि हरिगुण से जो साज जुड़ जाए वही श्रेष्ठ साज है, और हरिगुण जिस कंठ से गाया जाए, जिस गायक के द्वारा गाया जाए, वही प्रवीण है। राग राग के राग में जगत राग सब छोड़, प्रेमी प्रीतम राम है राग राम से जोड़। पर नारद जी ने दूसरे ढंग का अर्थ लगाया। बात तो यह थी कि भगवान की कथा के कारण साज धन्य हुआ, और भगवान के गुण गाने के कारण आवाज धन्य हुई। पर नारद जी ने यह अर्थ लगाया कि साज बढ़िया है, आवाज बढ़िया है, इसलिए हरिगुण बढ़िया हो रहा है, हरिगुण गान बढ़िया हो रहा है।
ध्यान जाना था भगवान के गुण पर और ध्यान चला गया साज और आवाज पर। इसका यह अर्थ नहीं कि साज आवाज का उपयोग न हो, पर उसमें ध्यान भगवान के गुण की तरफ रहना चाहिए कि आज हम ये कंठ धन्य हुआ, यह साज धन्य हुआ, संगीत धन्य हुआ भगवान की सेवा में आकर। लेकिन संगीत और आवाज के कारण कथा धन्य हुई, यह भगवान के गुण गायन में कपट हो गया। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान। और नारद जी जा रहे हैं भगवान के पर सोच के यार एक ही बार जाएंगे, ये बार बार जाना ठीक नहीं है, बार बार जाने से इज्जत नहीं रहती है, प्रतिष्ठा नहीं था, एक बार। और भगवान समझ गए कि आ रहे हैं नारद जी। भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। जैसे ही नारद जी के आने का हुआ तो प्राय ऐसा होता था कि नारद जी आते, भगवान के चरणों में प्रणाम करते, भगवान उठाकर हृदय से लगाते। आज भगवान ने लीला ही बदल दी। जैसे ही नारद जी आए प्रणाम करने लगे, भगवान ने उन्हें चरणों तक पहुंचने नहीं दिया, हाथ ही पकड़ लिए बीच में। उन्हें हरस मिले उठी रमा निकेता। भगवान ने नारद जी को हृदय से लगा लिया, प्रणाम नहीं करने दिया। नारद जी मन ही मन बड़े खुश हुए कि भगवान भी समझ गए कि पुराने वाले नारद नहीं रहे अभी, अब इनको चरणों की कोई जरूरत नहीं, अब तो मिल रहे हैं और बराबरी वाले मिलते ही हैं। अब जो भगवान सो हम बराबरी के। लेकिन ये भूल गए कि भगवान के चरण छूट गए। अब नारद जी मिल तो गए लेकिन बैठने नीचे लगे। भगवान बोले नहीं वहां नहीं, वहां यहां बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान ने बगल में उठा लिया और एक व्यंग भी किया प्रभु ने। बोले विहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। भगवान बोले हे मुनि महाराज, बहुत दिन में दया की। भगवान का व्यंग यह था कि पहले तो आप दर्शन करने आते थे, अब तो दया ही करने आए होंगे। अब आपको दर्शन की तो जरूरत नहीं, दया करने। कहां रहे? बस नारद जी इसी मौके की तलाश में थे। जब पूछा कहां रहे तो बोले महाराज समाधि लग गई थी। पूरा जो शंकर जी ने रोका था वो सब सुनाया। भगवान बोले अरे नारद जी, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। तुम्हारा जो स्मरण करेंगे उनके विकार मिट जाएंगे, मोह मद मान मिट जाएंगे जो आपका स्मरण करेंगे। नारद जी और खुश हुए कि अभी तक भगवान के स्मरण से विकार मिटते थे, अब हमारे स्मरण से मिटेंगे। और नारद जी ने फिर वही कपट की बात आई। नारद कहा सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। गा रहे हैं भगवान के गुण और भगवान से ही कपट। भगवान कहते नहीं, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान। अभिमान है लेकिन भाषा विनम्रता की, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। लेकिन भगवान ने कहा कि चलो कल्याण तो नारद जी का करना ही है। नारद जी विदा हुए। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपने ये नारद जी का अभिमान बढ़ाया क्यों? जब अभिमान था तो इतना सम्मान क्यों किया? अभिमान का उपचार तो अपमान है, और आपने प्रणाम नहीं बराबरी से बिठाया और हृदय से लगा लिया, ये बढ़ाया क्यों? भगवान बोले जरूरत थी। कैसे? बोले किसी आदमी के हाथ में फोड़ा हो गया, वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ये अभी अभी उठाए, दवा दी, ये गोली खा लेना वहीं बैठ जाएगा। और मान लो उस आदमी ने दवा ले तो ली, खाई नहीं, अब वो बढ़ गया। अब गया दूसरे डॉक्टर के पास, साहब ये। डॉक्टर ने कहा कि भाई अब तो इसका ऑपरेशन होगा, बढ़ गया है, अब बैठेगा नहीं। तो बोले फिर ऑपरेशन कर दीजिए। बोले ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है अभी तो इसे और बढ़ने दो। भगवान ने यही किया कि नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हुआ था, तो पहले वैद्य डॉक्टर शंकर भगवान ने उपदेश की गोली दी थी। अगर ये उस उपदेश की गोली का सेवन कर लेते तो अभिमान का फोड़ा वहीं बैठ जाता।
भगवान नारायण बोले अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले इसीलिए हमने और बढ़ाया ताकि ऑपरेशन लायक हो जाए। और श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी ते केरी। और नारद जी का उपचार भगवान ने किया। पर इस प्रसंग से उपदेश यही मिला कि नारद जी भगवान के गुण तो गाते हैं, और पर अंतिम बात में यह कह दूं, इस प्रसंग का समापन करने में आप यह न समझिए कि नारद जी हम लोगों से भी गए बीते हैं या नारद जी हमारे ही तरह हैं। ऐसा नहीं है। आप इसको ऐसे समझें कि जैसे भगवान कहते हैं कि ऋषियों में मैं नारद हूं। असल में जैसे छोटा सा बालक आंगन में चलना सीख रहा हो तो मां उसकी हथेली पकड़ लेती और कहती बेटा आगे आओ, सीधे चलो, सीधे आ जाओ, सीधे आ जाओ। और मां पीछे पीछे उल्टी चलती है। तो क्या मां को सीधा चलना नहीं आता जो उल्टी चलती है? अरे आता है, वह तो सीधा चलना सिखा रही है, तो उल्टी क्यों चल रही है? बोले मां सीधा चलना जानती है, लेकिन वह तो उल्टी चलने की लीला इसलिए कर रही है ताकि उसका बेटा सीधा चलना सीख जाए। तो नारद जी जैसे महात्मा तो हम लोगों के संरक्षक हैं, माता पिता की तरह हैं, संत हैं। उनकी ये उल्टी चलने की लीला तो केवल इसीलिए है ताकि हम लोग सीधा चलना सीख जाएं। और सीधा चलना यही है, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। भगवान कहते हैं ये चौथी भक्ति है। नवधा नवधा भगति नवधा भगति कहूं तो ही पाही नवधा सावधान सुन नवधा। अच्छा, सावधान क्या किया? औषधि लेने में सावधानी यह रखनी चाहिए कि परहेज बराबर बना रहे। तो भगवान कहते हैं सावधान। सावधान क्या? भक्ति का सेवन तो करो, लेकिन जो परहेज बताया वह जरूर करते रहे। तो गुरुदेव की चरण सेवा में परहेज क्या है? अभिमान का। गुरुपद पंकज सेवा, ये भक्ति की संजीवनी बूटी तो लो, लेकिन अभिमान का परहेज करो। और भगवान के गुण गाना मेरी भक्ति है। प्रभु कहते हैं मेरे गुणों का गायन, लेकिन परहेज काहे का है? कपट का। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान। इसमें कपट का त्याग, कपट का परहेज है। सावधानी यही है कि यह भक्ति बिना यत्न प्रयास के अविद्या से मुक्त कर देगी, पर शर्त है कि परहेज के साथ श्रद्धा पूर्वक इस औषधि का सेवन किया जाए। तुलसीदास जी एक दोहे में कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की अबहीं सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कु समाज। तो चौथी भक्ति में कपट का ही परहेज है। भगवान के इस उपदेश को यहाँ विराम।